षटतिला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी का शुभ मंगल और करें कल्याण। षटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले षटतिला एकादशी के दिन किस प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए 6 तरह से। तो पहले तो आपको तिल का उपटन लगा लेना है। दूसरा, तिल डाल करके जल में स्नान करना है। तीसरा, आपको इसका पान भी करना है जल में डाल करके। और चौथा, हवन करना है। और पांचवा, तिल का दान करना है। और छठा है, मिठाई भोग लड्डू आदि तिल का बनाकर भगवान विष्णु श्री राम हरि कृष्ण को आप लड्डू मिठाई तिल में डालकर कुछ न कुछ भोग जरूर लगाएं और इससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। तिल भगवान श्री हरि के श्री अंग से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है तिल का। और अगर आपके जीवन में बहुत अधिक क्लेश है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो षटतिला एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त तिल से तर्पण भी करें। अगर आपके जीवन में सुख शांति बहुत उपाय करने कोशिश करने के बाद ग्रह प्रतिकूल है, तो भगवान श्री हरि की अनुग्रह पाने के लिए तिल का तर्पण भी करें। और भगवान श्री हरि की षोडशोपचार से धूप दीप नैवेद्य फल आदि मिष्ठान आदि तुलसी आदि चढ़ा करके पूजा करें। मन को पवित्र रखें, संयमित रखें और इससे दुर्भाग्य दरिद्रता का नाश होता है। जीवन में जो भी कमी है वो पूर्ति होती है। यह कथा बड़ी ही पावन है। श्री नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये कथा पूछी थी कि किस तरह से पापों का, किस व्रत से, किस पूजा से हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था और यही बात दालभ्य ऋषि से पुलस्त्य मुनि ने पूछा था। तब दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य मुनि से कहा था कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे कन्यादान का फल तथा 1000 वर्ष तपस्या करने का तथा स्वर्ण दान, जो कि लोग दान तो बहुत प्रकार से करते हैं लेकिन यह दान नहीं कर पाते, तो स्वर्ण दान करने का फल भी षटतिला एकादशी से प्राप्त हो जाता है। कथा इस प्रकार है। पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी थी। वो भगवान श्री हरि की बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करती थी, परंतु वह दान नहीं करती थी। एक दिन भगवान श्री हरि ने सोचा इसकी भक्ति तपस्या सफल करने के लिए मैं स्वयं भी चलूं भिक्षा मांगने। तो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आए, तो वो दान तो नहीं उसने दिया। विधवा ब्राह्मणी ने वो एक मिट्टी का ढेला उठाकर उसने रख दिया। भगवान विष्णु वो मिट्टी का ढेला लेकर बैकुंठ धाम चले गए। और जब इस विधवा ब्राह्मणी की मृत्यु हुई तो बैकुंठ तो गई, परंतु वहाँ इसे एक कुटिया ही मिली और एक आम के पेड़ के नीचे वह कुटिया जब दिखी, तब भगवान श्री हरि से पूछने लगी कि बैकुंठ तो इतना सुंदर है, केवल हमारे लिए ऐसी जगह ऐसा क्यों? मैं तो धरती पर बहुत प्रकार से व्रत उपवास तप आदि करती थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, आपने किसी प्रकार से अन्न का दान नहीं किया, इसलिए आपके साथ में ऐसा हुआ है। तब उसने उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मणी, आज तुम्हारे दरवाजे पर अप्सराएं आएंगी और द्वार खोलना, किवाड़ खोलना। जब वो आए तो उनसे उपाय पूछना, वह तुम्हें बता देंगी। और अप्सराएं आई, तब पूछा, तब उस अप्सराओं ने कहा कि तुम षटतिला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करो, इससे तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी। और तिलों से भगवान श्री हरि की पूजा करो, दान करो, स्नान करो, जो हमने 6 प्रकार से बताया। तो वैकुंठ में तो कोई कमी थी नहीं, उसे तिल भी उपलब्ध हुआ और वो सभी प्रकार से भगवान नारायण की साक्षात वैकुंठ में पूजा की, और जिससे उसका जीवन बहुत ही प्रसन्न हुआ। और वैकुंठ में उसे जो सुख सभी को वैकुंठ में प्राप्त हो रहा था, वही सुख उस ब्राह्मणी को भी प्राप्त हुआ। इस तरह से अपने घर में हर व्यक्ति को इस दिन पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, 5 साल के बालक अगर उससे अधिक हो गए हैं बालिका, तो उनको भी ये व्रत करना चाहिए। 85 साल से अधिक आयु है तब उनको व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन
5 साल के बालक बालिकाओं को तब तक इस चीज़ों का पालन करना चाहिए। जैसे क्रोध है, उनको क्रोध से बचाना चाहिए, उन्हें ज्ञान देना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन इत्यादि तामसी चीज़ों को ना सुने, ना देखें, ना खाएं, ना ग्रहण करें। तो ये व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याण हो, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम।